आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक वाहनों के आविष्कार से लेकर इनके प्रकार और मार्केट में कौन सी कारें अवेलेबल है और साथ ही इनमें इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण युक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आविष्कार के बारे में। तो सन 1832 से 1839 में स्कॉट्समैन रॉबर्ट एंडरसन को और 1834 से 35 में अमेरिकी थॉमस डेवनपोर्ट को प्रथम आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं। तो पहले बात करते हैं मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेकंड है HEV जिन्हें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा है PHEV जिसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और चौथा है FCEV यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। आगे हम इन पर डिटेल से चर्चा करते हैं। इन सभी वाहनों को हम एक एक करके ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। हम समझने के लिए देखते हैं कि ये पूरा ब्लॉक एक कार है और इसके अंदर ये बैटरी पैक, ये इलेक्ट्रिक मोटर और ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। यानी कि सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से अपन बैटरी को चार्ज करेंगे। उसके बाद जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तब बैटरी में संग्रहित की गई इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट होगी और उससे गाड़ी चलने लगेगी। इसमें बैटरी के ख़त्म हो जाने पर गाड़ी रुक जाएगी, अतः इसमें बैटरी के ख़त्म होते ही यहाँ का बैटरी ख़राब होने पर गाड़ी पूर्णतः रुक जाएगी। इसको वापस से रिचार्ज करने के लिए गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन पर ले जाना पड़ेगा और पुनः बैटरी पैक चार्ज हो जाने पर इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी और इलेक्ट्रिक मोटर से पुनः गाड़ी की शाफ्ट कनेक्ट होगी और गाड़ी चलती रहेगी। इसके मार्केट में हम उदाहरण देखें तो BEV के कई उदाहरण हमको देखने के मिल सकते हैं। कई प्रकार के टू व्हीलर्स मार्केट में BEV पर आधारित हैं और साथ ही जैसे MG ZS, टाटा नेक्सन, टाटा टिगोर और hyundai कोना समेत कई अन्य कारें BEV पर आधारित हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। हाइब्रिड जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाइब्रिड यानी कि दो चीज़ों से चलने वाली वाहन, यानी कि इसमें वाहन बैटरी के साथ साथ पारंपरिक फ्यूल टैंक जिसमें पेट्रोल डीजल से भी चलते हैं। इसके अंदर जैसे कि मान लो ये ब्लॉक कोई कार है और इसमें ये फ्यूल इन करते हैं फ्यूल टैंक में। जब फ्यूल टैंक में फ्यूल इन करते हैं तो उससे इंजन चलता है और इंजन के चलने के साथ ही इधर इलेक्ट्रिक मोटर भी इंजन से कनेक्ट रहती है। तो इसके चलने के दौरान जब गाड़ी चलती है तो उस टाइम इंजन से इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट रहती है और उस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर उस टाइम जनरेटर का काम करती है और बैटरी चार्ज होती रहती है। उस कंडीशन में जब फ्यूल टैंक से डीजल या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उस कंडीशन में बैटरी में जो संग्रहित ऊर्जा जो गाड़ी इंजन द्वारा चली थी उस टाइम जो एनर्जी बनी थी तो उससे वापस इलेक्ट्रिक मोटर चलती है और कार चलने लगती है। यह प्रक्रिया बार बार होती है। जब फ्यूल समाप्त हो जाता है तब बैटरी से चलती है और जब बैटरी से चलती है तब फ्यूल अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों पे चलते हैं, यानी कि पारंपरिक फ्यूल पे भी चलते हैं और साथ में बैटरी पर भी चलते हैं। यानी कि जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब बैटरी पर डिपेंड रहता है वाहन और जब बैटरी में चार्ज ख़त्म हो जाता है तब अपन उसको फ्यूल से चला सकते हैं। HEV के उदाहरण की बात करें तो मार्केट में वोल्वो XC90, टोयोटा वेलफायर समेत कई कारें HEV पर आधारित है। अब बात करते हैं PHEV वाहनों के बारे में। तो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे नाम से स्पष्ट है कि यह दोनों हाइब्रिड पर आधारित होते हैं, लेकिन इसमें
बैटरी को एक्सटर्नल सप्लाई के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें HEV की तरह ही फ्यूल टैंक भी होता है और बैटरी पैक भी होते हैं। तो इसमें बैटरी को एक्सटर्नल सप्लाई से चार्ज करते हैं, साथ ही जब वाहन इंजन से चलता है तो उस टाइम इलेक्ट्रिक मोटर एक जनरेटर का काम करती है और बैटरी पैक को चार्ज करती है। जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब बैटरी पैक की मदद से मोटर चलती है और कार चलने लगती है। नॉर्मल HEV से ज़्यादा अच्छी PHEV होती है, क्योंकि HEV में जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तब फ्यूल से चलता है, लेकिन फ्यूल और बैटरी दोनों जब ख़त्म हो जाते हैं तब फ्यूल ही डलवाना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। जबकि PHEV में अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो बैटरी को एक्सटर्नल सप्लाई द्वारा भी चार्ज किया जा सकता है। तो यह इसका बेनिफिट है। बात करते हैं मार्केट में PHEV कारों की, तो BMW i8, Kia Optima, मिनी कूपर समेत कई कारें मार्केट में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं FCEV यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक टैंक होता है जिसमें केमिकल डाला जाता है और केमिकल के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के उसमें फ्यूल सेल बनाया जाता है और फ्यूल सेल की मदद से बैटरी को चार्ज किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान बैटरी भी चार्ज होती है और उससे इलेक्ट्रिक मोटर भी साथ साथ चलती रहती है। और जब हाइड्रोजन टैंक ख़त्म हो जाए या रिएक्शन ना हो तब बैटरी द्वारा यह कारें चलती है। इस कार के डायग्राम में आपको PCU और बताया गया है। PCU एक्चुअली में पावर कंट्रोल यूनिट होता है जो लगभग सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में होता है। PCU का मतलब होता है पावर कंट्रोल करना, यानी कि अगर बैटरी ज़्यादा पावर निकाल रही है तो इलेक्ट्रिक मोटर को उस कंडीशन में जितना पावर चाहिए उतना ही देती है और इससे इलेक्ट्रिक मोटर सेफ भी रहते हैं, साथ ही साथ कार भी सेफ रहती है। FCEV की बात करें तो इसके मार्केट में बात करें तो टोयोटा की मिराई, होंडा क्लैरिटी, hyundai ट्यूक्सन समेत कई कारें मार्केट में FCEV पर आधारित है। FCEV में सबसे बड़ा यह फ़ायदा है कि इस पर पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए होता है और साथ में बाहरी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए होती। इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के फ्यूल सेल बनाया जाता है और उससे बैटरी चार्ज की जाती है और वाहन को चलाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ विशेष इम्पोर्टेंट जो सामग्री यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जो अन्य वाहनों की अपेक्षा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होती है, तो उसके बारे में हम ब्रीफ से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्शन मोटर्स की। तो इंडक्शन मोटर अपनी सस्ती कीमत के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पसंदीदा विकल्प है। दूसरा लाभ यह है कि यह कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है और इसके साथ ही यह कम खराब होती है और इसका मेंटेनेंस भी कम आता है, इसलिए इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की। तो बैटरी इसमें महत्वपूर्ण है और बैटरी की बात करें तो बैटरी लिथियम आयन टाइप की बैटरी इसमें यूज़ होती है, क्योंकि यह साइज़ में छोटी और पावर और परफॉर्मेंस अधिक देती है, इसलिए इस टाइप की बैटरी इसमें इस्तेमाल की जाती है। साथ में बात करते हैं पावर कंट्रोलर की। तो पावर कंट्रोलर यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें पावर कंट्रोलिंग की जाती है, यानी कि अगर बैटरी कम सप्लाई दे रही है तो उस कंडीशन में मोटर को बचाना, सुरक्षित रखना और कार को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अगर वाहन में किसी भी तरह की कोई भी खराबी आती है तो यह सूचना दे देता है। तो साथ में बात करें कन्वर्टर्स की। तो कन्वर्टर्स चार्जिंग की प्रक्रिया में AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बैटरी को DC चाहिए होती है और चलाने की कंडीशन में बैटरी से वापस आने वाली सप्लाई को DC टू AC में कन्वर्ट करता है ताकि इंडक्शन मोटर आसानी से चल सके। बात करते हैं ड्राइव्स की। तो 4 अलग अलग प्रकार के ड्राइव ट्रेन हैं। सबसे पहला AWD ऑल व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और 4WD ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे आम प्रणाली है
जो आज सड़क पर अधिकांश वाहनों पर पाई जाती है। इस ड्राई ट्रेन पर बिजली केवल आगे के पहियों को भेजी जाती है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों में भी फ्रंट व्हील ड्राइव दिया जाता है, लेकिन आजकल जो अलग अलग वाहन आते हैं उसमें 4WD ड्राइव होती है, यानी कि चारों पहियों पर समान रूप से बल लगता है। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।